थोड़ा पीछे हो ले भाई, पीछे हो ले। कर्मयोगी अन्नदाता किसान के इस आंदोलन में आज के इस दादरी के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य चौधरी कमल सिंह मायू, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज इतिहास का मैं इस काला अध्याय बोलूंगा इसको। किसान कमीरा वर्ग को आज अपने हकों के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जीडीपी जो पहले 6% के करीब ऊपर थी 30 पॉइंट कुछ पे आ गई है। और आज इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर संभाला है तो उसी कृषि क्षेत्र ने संभाल कर आज भी वो 4% ऊपर है, जिसकी वजह से देश खड़ा हुआ है। और आज उसी किसान को बर्बाद करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 कृषि के अध्यादेश जो लेके आई है वो इस किसान को मारने के लिए। किसान, मजदूर और कृषि से व्यवसाय से जुड़े जितने व्यापारी हैं, आड़ती हैं, सभी इन अध्यादेशों से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये अध्यादेश किसान के लिए ना होकर ये उस कॉरपोरेट जगत के लिए हैं, उन बड़े बड़े घरानों के लिए हैं, बड़ी पूंजीपति कंपनियों के लिए हैं, अडानी और अंबानी के लिए हैं। इन अध्यादेशों में किसान का शोषण होगा, किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। और उससे जो भंडारण की लिमिटेशन थी, 20 से ज्यादा कोई भी पूंजीपति अपने स्टोर में, गोडाउन में भंडार नहीं कर सकता। उनको खुली छूट देकर जो जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी का जो एक खुला रास्ता कर दिया है, जिससे आम देश के उपभोक्ता को महंगाई की इतनी बड़ी मार पड़ने वाली है कि वो हर चीज को, ये बड़े व्यापारी आपसे दाल, चीनी, सब्जी, आलू, प्याज जो भी है वो सब खरीद कर अपने गोडाउन में भर देगा। और जो चीज किसान ने 10 रुपए में दी है, 1-1.5 महीने के बाद वो किसान उसी चीज को लेने के लिए 150-200 रुपए में खरीद। इस प्रकार की अध्यादेश, 2 अध्यादेशों को लोकसभा में पारित कर चुके हैं। आज किसान से कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कल इस प्रदेश के गृह मंत्री का स्टेटमेंट था, किसानों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारी मंडी व्यवस्था जो बनाई थी, इसमें एक कंडीशन थी, शायद आपको पता होगा कुछों को, इसका चेयरमैन भी वो बनता था जिस जमीन का मालिक हो, जो किसान हो। बगैर किसान तो इसका मंडी का चेयरमैन भी नहीं बन सकता। वो किसानों की व्यवस्था थी। और वो किसानों की व्यवस्था, उनसे किसान संगठन के, किसानी से जुड़े हुए लोगों से विचार विमर्श करके किसान के प्रति जो भी कानून लाए जाते, जो व्यवस्था खड़ी की जाती थी, उसको लागू करने का काम किया जाता था। लेकिन ये ऐसी सरकार है, अंधी बहरी तानाशाह सरकार, जो अपने तानाशाह रवैये को लेकर आज इस किसान को, इस अन्नदाता को मजदूर बनाने में तुली हुई है। आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ 5 किले 4 किले जमींदार भी अपने खेत में धान लगवाने के लिए, जीरी कटवाने के लिए, गेहूं कटवाने के लिए बिहार से मजदूर लाता है ना। आप कभी उनसे पूछना, जो बिहार का मजदूर आपके पास आपका धान लाने, काटने या गेहूं काटने के लिए आया हुआ है, वो 5-6 किले का जमींदार मिलेगा हर मजदूर आपको। लेकिन उसको आज अपना प्रदेश छोड़कर आपके यहाँ, आपके 4 किले के जमींदार के यहाँ मजदूरी करने आया हुआ है। उसका पता है कारण क्या है? ये चीजें वहां 2006 में लागू हो चुकी हैं बिहार के। मेरा ड्राइवर है, वो बिहार से है, वो 6 किले का जमींदार है, उसके 6 किले आते हैं।
मेरे 2 किले हैं, पुस्तानी जो मेरे फादर के नाम से हम 4 भाई हैं, मेरे 2 किले। वो यहाँ ड्राइवरी करने अपने बच्चों को पालने के लिए आता। क्यों? क्योंकि वहां वो जो अन्न पैदा करते हैं उसकी जो लागत होती है उतने में भी लेने वाला कोई नहीं है। ये 2 ही प्रदेश बचे हुए थे देश के अंदर, हरियाणा और पंजाब, जिसमें मंडी व्यवस्था थी, एमएसपी पे जो ना सरकार परचेज करती थी और किसान कुछ हद तक बचा हुआ था। वैसे तो किसान की कोई चिंता नहीं कर रहे थे, नई चीज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, सिर्फ भाषणों में आय दुगनी करने की बात करते थे। किसान के लिए कुछ नहीं किया किसी सरकार ने, सिवाय किसान को बरगलाने के लिए, उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उसको फैला फुसला कर वोट लेकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के अलावा कभी किसान के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी ये किसान संतुष्ट था, संघर्षशील है, अपनी जमीन को पाड़ कर मेहनत कर कर अपनी फसल उगाता था और उसको बेच कर अपना गुजारा फिर भी पहुंचा। लेकिन ये सरकार तो ऐसी सरकार आई है जिसको इस किसान का इस प्रकार से कहना भी उसको